बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने एक सवाल का कोड लिखना है जिसमें कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप एक ऐसा कोड लिखें दैट कैन रीड टेम्परेचर। ठीक है, तो वो करता क्या है कि वो टेम्परेचर रीड करता है इन सेल्सियस एंड प्रिंट्स द अ मैसेज एज गिवन बिलो। फिर कुछ उसने बताया है कि टेम्परेचर की वैल्यू अगर इतनी हो तो मैसेज ये देना है। अब हम इसी सवाल को दोबारा से थोड़े और के साथ पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या हिंट्स मिल रहे हैं जिसकी बेसिस पे हमें कोड लिखने में फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू में लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम, तो एक कोड हमने लिखना है दैट रीड्स टेम्परेचर। रीड्स टेम्परेचर, रीड से मुझे पता चल रहा है कि भाई कोई ना कोई यूज़र इनपुट है। ठीक है ना, रीड तभी कर रहे होंगे ना कि यूज़र को इनपुट दे रहा है तो वो रीड करनी है, तो इसका मतलब है कि स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे और टेम्परेचर रीड कराएंगे। अब रीड्स टेम्परेचर जो है ना, और टेम्परेचर के आगे साथ ही ये लिख दिया हुआ है टी। तो एक वेरिएबल भी उसने बता दिया कि जो वेरिएबल जो है ना, आपने जो कोड में लिखना है उसका नाम आपने रखना है टी। टी के नाम से एक वेरिएबल आपने बनाना है और वो आपका टेम्परेचर का वेरिएबल होगा और उसके अंदर आपने वो टेम्परेचर रीड करवाना है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन सेल्सियस, तो वो कह रहा है कि दैट रीड्स टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब इसके ऊपर हमारा तो कंट्रोल सिर्फ इतना ही है कि हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में लिख देंगे यूज़र को कि भाई जो आपने टेम्परेचर एंटर करना है वो सेल्सियस में एंटर करना है। आगे लिखा हुआ कि एंड प्रिंट्स अ मैसेज एज गिवन बिलो। तो अब उसके बाद आपने ना कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, तो मैसेज जो प्रिंट कराना है उसके लिए प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अब तक हमें समझ आया। और नेक्स्ट हमें दिए हुए हैं कि भाई मैसेज कैसे प्रिंट कराना है, तो वो कह रहा है कि भाई अगर आप मेरी स्टेटमेंट्स को अभी थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि भाई हमने ना डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एक मैसेज को प्रिंट करवा देना है। ठीक है, इसीलिए उसने साथ साथ लिखे हुए हैं। और वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 35 हो तो मैसेज आना चाहिए कि इट इज़ हॉट। और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हो, और ये जो कॉमा लगाया हुआ है वो ये कह रहा है और या एंड, और टेम्परेचर साथ ये भी हो कि लेस देन और इक्वल टू 35 हो, तो इसका मतलब ये है कि वो 20 से 35 के दरमियान होगा टेम्परेचर, तो आपने कहना है कि नाइस डे। और लास्टली अगर टेम्परेचर जो है वो लेस देन 20 हो तो फिर आपने कहना है कि इट इज़ कोल्ड। अब अगर आपने मेरी बात पे ध्यान दिया हो, जैसे कि मैंने कहा था, तो मैंने मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स अभी यूज़ किए हैं, जो भी जुमले मैंने कहे हैं, तो उसमें मैंने हर जुमले में क्या है अगर अगर अगर, तो उससे ही पता चल गया कि ये बेसिकली इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स के साथ ये सवाल हल होगा। क्योंकि जब भी अगर की कंडीशन आती है तो इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारी मदद करती हैं। वो अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना तो मैं तो आपको अगर का लफ्ज़ कह के समझा दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगी। कंप्यूटर को जब हमने समझाना है तो उसके लिए अगर इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम उसको डिसीजन मेकिंग सिखाएंगे। ठीक है, और अब जो ये चीज़ हो गई, अब लास्ट आप ये देख लेंगे जो इधर एक छोटा सा मैं आपको दिखा दूँ, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने कोड में गलतियाँ नहीं करनी। एक ये कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आपने यहाँ पे देखा है इस तरह से लिखा हुआ है। जब कोड में आप लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखना है आपने कि जैसे ये कंपाइलर पे लिखा जाता है। मतलब कोड में आप इस तरह से तो लिख नहीं ना सकते, कीबोर्ड में तो ये बटन नहीं है कि इसमें ये ग्रेटर देन नीचे इक्वल टू भी साथ बनाओ। तो इसलिए पहले ग्रेटर देन का साइन और फिर इक्वल टू का, इसी तरह लेस देन इक्वल टू के लिए जो आप कीबोर्ड से जब लिखेंगे तो लेस देन और फिर इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसने एंड कंडीशन में एंड लगाना था जो कि एंड एंड का ऑपरेटर है, उसने डायरेक्ट आपको ये नहीं बताया, लेकिन उसकी जगह पे उसने क्या हिंट दे दिया कि कॉमा लगा दिया। कॉमा लगा दिया तो आप समझ जाएंगे भाई ये एंड एंड का ऑपरेटर है, या वो इधर एंड लिख दे तो उससे भी आप समझ जाएंगे कि एंड एंड का ऑपरेटर है इसकी कंडीशन पे। तो भाई ये जो कंडीशन लगी हुई है कि टी ग्रेटर देन 20 और टी लेस देन इक्वल टू 35, इस पे एंड एंड का ऑपरेटर आपने लगाना है। ठीक है, ये हमें समझ आ गई। अब जो है ना, हम जब भी कोड लिखना होता है तो हम ये कहते हैं हमेशा से कि सबसे पहले हमें करना है चाहिए कि हम उसका एल्गोरिदम लिखें रफ वर्क में जाके, और उसके बाद हम उसका कोड लिखें ताकि एल्गोरिदम को देखते हुए जब कोड लिखेंगे तो कोड में कोई गलती नहीं होगी। तो हम इस वाले का सवाल का एल्गोरिदम लिखते हैं पहले। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने लाइब्रेरीज जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी होती हैं। तो लाइब्रेरीज आइडेंटिफाई करके आपने इंक्लूड करवा लेनी है। तो इस वाले में हमें अभी तक जो हमने देखा है कि प्रिंट एफ स्कैन एफ के फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें stdio.h की लाइब्रेरी चाहिए होगी और इसके अलावा कोई लाइब्रेरी जेन में नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, आपने मेन का फंक्शन बनाना होता है, तो आप मेन के नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर करवा देंगे वॉइड मेन करके। उसके बाद जो है ना, आपने करना होता है कि वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना होता है मेन के फंक्शन के अंदर कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं कोड में। तो अभी तो हमें कोड में उसने हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी कि उसने यहाँ पे बता ही दिया कि टी के नाम से एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कराना है, और यही हमें कोड में चाहिए भी होगा। इसके अलावा कोई वेरिएबल अब तक हमें नज़र नहीं आता जो कि कोड में हमें चाहिए होगा। नेक्स्ट ये है कि आपने कंडीशंस लगानी है और कंडीशंस उसने दी हुई हैं। ठीक है, तो इधर अब आपके यहाँ फिर
नहीं, इससे पहले आपने यूज़र से इनपुट लेना है। अब यूज़र से जब आपने इनपुट लेना है तो आपने उसको ना कुछ प्रॉम्प्ट करना है। तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स के साथ आप यूज़र को कुछ कहेंगे कि भाई प्लीज़ एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है, वो एंटर करेगा। जब वो एंटर करेगा तो स्कैन एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आप उस स्टेटमेंट से जो है ना उस टेम्परेचर को वेरिएबल में रीड करवा लेंगे। आपने वो करवा लिया रीड जब, ठीक है, उसके बाद अगला काम ये होगा कि अब आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए या इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए आप जो है ना वो कंडीशंस लगाएंगे और उसकी बेसिस पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे। अब वो कंडीशंस क्या होंगी, वो कंडीशंस भी देख लेते हैं। कंडीशंस कुछ इस किस्म की होंगी कि पहली कंडीशन आप लगाएंगे कि इफ़, और आगे कंडीशन आपको दी गई है ये जो है कि भाई टी इज़ ग्रेटर देन 35। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आप ये मैसेज प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से प्रिंट करवा देंगे। नेक्स्ट आप कंडीशन लगाएंगे जो कि होगी कि इफ़, और आगे कंडीशन अब आपको इधर दी गई है, तो वो ये कंडीशन है कि t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, और आगे एंड, क्योंकि ये कॉमा लगा हुआ है ना, और लिखा हुआ है t इज़ लेस देन और इक्वल टू 35, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आप ये प्रिंट करा देंगे। लास्टली आपको एक कंडीशन दी गई है कि इफ़, ठीक है, t इज़ लेस देन 20, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इन दैट केस आप ये प्रिंट करा देंगे। अब आप ये देखेंगे अगर इसमें से एक कंडीशन ट्रू हो तो बाकी ट्रू नहीं हो सकती। मसलन कि अगर टेम्परेचर जो है फॉर एग्जांपल है ही ग्रेटर देन 35 है, तो लेस ग्रेटर देन 20 और लेस देन 35 तो नहीं हो सकता ना, और लेस देन 20 भी नहीं हो सकता। सेकंड केस पे अगर आप जाएंगे, अगर टेम्परेचर है ही 25 और 35 के दरमियान, तो ना वो ग्रेटर देन 35 हो सकता है ना लेस देन 20 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी कंडीशन इस तरीके से भी लिखी जा सकती हैं कि पहले इफ़ आ जाए, और इफ़ के बाद अगली कंडीशन एल्स इफ के साथ आ जाए, और लास्ट वाली जो कंडीशन है वो भी एल्स इफ के साथ आ जाए, ठीक है। अभी अभी भी इस कोड में एक ऑप्टिमाइजेशन और हो सकती है, वो ये कि जो पहली दो कंडीशंस हैं अगर वो ट्रू ना हो तो जाहिर सी बात है कि ये आखिरी वाली कंडीशन नहीं ट्रू हो जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन 35 नहीं है और 20 और 35 के दरमियान में भी नहीं लाई करता तो जाहिर सी बात है कि लेस देन 20 कोई नंबर होगा। तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप एल्स इफ में से ये कंडीशन ही निकाल दें और इसको सिर्फ एल्स बना दें, ठीक है, तो एल्स में ये प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर आप एल्स इफ भी लिखना चाहें तो वो भी ठीक होगा, उसमें भी गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड इस किस्म का नजर आएगा। तो अब हम इसको देखते हुए अब जाते हैं अपने कंपाइलर के ऊपर और अपने कंपाइलर पे इसको कोड कर लेते हैं। तो आ जाए अब आप कंपाइलर पे, ये आ गया हमारा जी कंपाइलर, या आईडी बल्कि आ गई। तो हमने अब करना ये है कि सबसे पहले हमने बस स्टेप्स उधर से देखते जाने हैं कि क्या क्या थे, उन स्टेप्स को जेहन में रखते हुए हमने जो है ना बस यहाँ पे कोड लिखना है। तो पहला स्टेप ये था कि आपने लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी है। तो हमारी लाइब्रेरीज हमने देखा था कि stdio.h की लाइब्रेरी सिर्फ चाहिए होगी। दूसरा स्टेप ये था कि मेन का फंक्शन डिक्लेयर कराएं, तो वॉइड मेन से मैंने मेन का फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट ये था कि जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होने वाले हैं वो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लें। तो वेरिएबल्स जो है ना टेम्परेचर पॉइंट्स में भी आता है, तो इसलिए हम फ्लोट से इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, और टी के नाम से वेरिएबल उसने कहा था डिक्लेयर करना है, तो हमने वही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट ये था कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है टेम्परेचर की, तो हमने उसको कहेंगे फिर कोई प्रॉम्प्ट करेंगे, तो हम उसको कहते हैं कि प्लीज़ एंटर द टेम्परेचर, और उसने कहा था कि सेल्सियस में यूज़र से इनपुट लेनी है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई देखो सेल्सियस में एंटर करना है आपने टेम्परेचर, ठीक है। अब वो यूज़र जो है ना टेम्परेचर एंटर करेगा, जैसे ही वो टेम्परेचर एंटर करेगा तो हमने उसको रीड करवाना है। तो हम रीड जो है ना वो परसेंटेज एफ से कराएंगे क्योंकि फ्लोट है, और उसके बाद जो वेरिएबल का नाम है तो एंड लिखेंगे, एंड का साइन देके टी लिख देंगे तो परसेंटेज एफ से उसमें वो रीड हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया तो हमारे पास टी के अंदर वो वैल्यू आ गई। अब हमने सिर्फ ये करना है कि उस वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगानी है और उसकी बेसिस पे मैसेज देना है। तो पहली वाली कंडीशन ये थी कि अगर टेम्परेचर हो ग्रेटर देन 35, इन दैट केस आपने प्रिंट ये करवाना था कि इट इज़ हॉट, ठीक है। तो अब चूंकि उसने मैसेज दे दिए हैं तो हम बाउंड हैं कि जो उसने मैसेज दिया है एग्जैक्टली वही मैसेज हम प्रिंट कराएंगे, मर्जी से हम कोई मैसेज नहीं प्रिंट करा सकते, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट जो था हमारे पास केस, वो ये था कि अगर जो है ना वो टेम्परेचर की वैल्यू वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हो, और साथ ही इसकी ये भी कंडीशन थी कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 35 हो, और इसमें कॉमा लगा हुआ था, इसका मतलब था कि दोनों कंडीशन एंड होके आएंगी, तो इसलिए हमने एंड करके उनको लिख दिया। और फिर आगे इस वाली के अंदर जो है ना हमारे मैसेज था कि नाइस डे हमने लिखना है, और आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क डला हुआ था। लास्ट जो था वो हमारे पास कंडीशन थी कि अगर टी जो है वो लेस देन 20 हो, तो अब हम या तो इसको एल्स के साथ भी लिख सकते हैं हमने कहा था, और एल्स इफ के साथ भी लिख सकते हैं, तो मैं फिलहाल इसको एल्स के साथ लिख रहा हूँ, और एल्स के साथ हमने लिख देना है कि भाई इट इज़ कोल्ड, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा कोड जो है वो पूरा हो जाता है। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं सीखने वाली जो हैं वो हमारे लिए वो ये हैं कि एक ये कि चूँकि एक-एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही थी तो मैंने इफ या एल्स के साथ ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया इन वाली। अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा एक अपना जो आप कोड लिखें तो चलें ब्रैकेट्स के साथ लिख लीजिएगा और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं होगा। नेक्स्ट जो चीज़ हमने सीखी वो ये कि कैसे हमने कोड को ऑप्टिमाइज़ किया कि भाई ये बजाय इसके कि हम 3 इफ़ की कंडीशंस लगा देते और हर इफ़ पे वो बार-बार चेक कर रहा होता, हमने देखा कि भाई अगर इनमें से एक इफ़ ट्रू हो जाए तो बाकी ने नहीं रन होना, तो इन दैट केस हम ये करेंगे कि हम इफ़ और एल्स इफ और फिर एल्स लगा लेंगे। और फिर हमने एल्स इफ से भी फर्दर इसको ऑप्टिमाइज़ किया और फर्दर ऑप्टिमाइज़ करके हमने देखा कि भाई अगर लास्ट वाला एल्स इफ जो है वो भी जब उधर तक हम पहुंचते हैं तो पहले 2 एल्स इफ ऐसे इफ और एल्स इफ लगे हुए हैं कि भाई नीचे हमें कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बच ही वही जाता है सिर्फ, इसलिए हम सादा एल्फ एल्स भी लगा दें तो तब भी वो ठीक रन होगा। तो इस बेसिस पे हमने फिर कोड को लिख लिया। अब जो है ना हम देखते हैं एक कोड की एग्जीक्यूशन को, एक कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो भाई होगा ये कि सबसे पहले वो इस लाइन पे आएगा और देखेगा कि भाई हैश इंक्लूड stdio.h लिखा है, तो वो समझ जाएगा कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जो लाइब्रेरी है वो मैंने इंक्लूड करनी है ताकि printf scanf के फंक्शन कोड में यूज़ हो सके। उसके बाद वो जाएगा मेन के फंक्शन पे और मेन का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मेन के फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है फ्लोट टी, तो टी के नाम से एक डेसिमल पॉइंट वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे थे तो उसके लिए आपने किया कि आपने लिखा printf और प्लीज़ एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इसके अंदर जो भी आप printf में स्ट्रिंग लिखी हुई है वो यूज़र के पास लिखी हुई आ जाएगी कि प्लीज़ एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। उसके बाद यूज़र कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा और जो भी नंबर वो एंटर करेगा स्कैनफ की स्टेटमेंट उसको रीड करेगी टी में, और वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो टी में स्टोर हो जाएगी। जब टी के अंदर आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ गई जो भी टेम्परेचर था बेसिकली, जब वो आ गया तो अब आप आगे कंडीशंस लगा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो अगली कंडीशन चेक नहीं होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो अगली कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो अभी हम करके भी देखते हैं कि सपोज टेम्परेचर पहली बार जो एंटर करता है वो 40 एंटर करता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि 40 इज ग्रेटर देन 35 और लिखा आ जाएगा इट इज़ हॉट। और हमारा कोड जो है फिर एल्स इफ को चेक ही नहीं करेगा, एल्स के ऊपर भी नहीं जाएगा और इससे अगली लाइन में आ जाएगा, और अगली लाइन में कुछ कोड है नहीं तो कोड एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, अब अगला केस आप ले लें कि टेम्परेचर वो ऐसा एंटर करता है जो 20 और 35 के दरमियान में है, मसलन उसने 30 एंटर किया, तो होगा ये कि इफ़ की कंडीशन पे आएगा कोड और वो करेगा कि 30 ग्रेटर देन 35, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो फिर वो एल्स इफ पे चला जाएगा। एल्स इफ पे जाएगा और कहेगा क्या 30 जो है वो ग्रेटर देन 20 है, तो हाँ जी ट्रू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन चेक करेगा क्या 30 इज लेस देन 35, ये भी ट्रू हो जाएगा। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो एल्स इफ रन हो जाएगा और एल्स इफ में लिखा आ जाएगा कि भाई प्रिंट एफ हैज़ नाइस डे, तो नाइस डे प्रिंट हुआ आ जाएगा। अब एल्स की स्टेटमेंट रन नहीं होगी क्योंकि एल्स इफ की स्टेटमेंट रन हो चुकी है। अब लास्ट केस हम लेते हैं कि अगर इससे भी कोई थोड़ी वैल्यू आ जाए टेम्परेचर की, मसलन 10 आ जाए, तो अगर 10 आ जाएगी तो पहले वाला केस रन हो चेक होगा, तो इधर से इस स्टेटमेंट में जब हम आएंगे तो इफ की कंडीशन कहेगी क्या 10 इज ग्रेटर देन 35, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये रन नहीं होगा और एल्स इफ चेक होगा। फिर आएगा कि क्या 10 इज ग्रेटर देन 20, तो 10 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है ही नहीं, तो यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगली अब चेक हो या ना हो इसने फॉल्स ही होना एंड पे क्योंकि ये एंड का साइन है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। और फिर एल्स के ऊपर आएगा और एल्स में जो भी लिखा हुआ है इट इज़ कोल्ड, तो वो प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा। तो अब इसी को हम रन करके 3 मुख्तलिफ जो है ना टाइप के टेम्परेचर्स देते हैं और देखते हैं कि वाकई ये कोड इस तरह रन हो रहा है या नहीं। तो पहला मैं टेम्परेचर उसको देता हूँ 40.7 का। ठीक है, तो इट इज़ हॉट जो है ना वो लिखा हो गया, जो कि आना भी चाहिए था क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू हो गई थी। नेक्स्ट हम रन करते हैं और अब मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ 27.85 का। ठीक है, तो नाइस डे लिखा आ गया। ठीक है, अब वो कैसे हुआ कि भाई इस कंडीशन ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके अंदर जो लिखा था वो आ गया। ठीक है, लास्टली मैं इसको कोई बहुत ही थोड़ा टेम्परेचर बताता हूँ, मसलन मैं इसको कहता हूँ कि टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें लिखा आ जाएगा कि इट इज़ कोल्ड। और जो है ना ये कैसे हुआ कि भाई इधर चेक हुआ ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये रन नहीं हुआ, फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये भी रन नहीं हुआ, तो फिर यही कंडीशन बची थी ये रन हो गई और यहाँ पे इट इज़ कोल्ड लिखा हुआ आ गया। अब आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोगों ने ये करना है कि इस कोड को मॉडिफाई करना है, और जैसे हमने डिस्कस किया था कि यही कोड लास्ट में भी एलसेफ के साथ भी चल सकता है कि इधर हम एलसेफ की एक कंडीशन लगाएं, तो वो कंडीशन क्या होगी उसको लगाते हुए आपने जो है ना इस कोड को लिख लेना है।